शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समासांत टच प्रत्यय। ये टच प्रत्यय हैं, लेकिन आप इन्हें टच नहीं कर सकते, इस प्रकार के प्रत्यय हैं। टच प्रत्यय का जो अवशेष रहता है वो रहता है अकार मात्र, जैसे अच प्रत्यय का रहा करता था। टच प्रत्यय करने की अपनी एक अलग ही कुछ खासियत है। किस तरीके से किया जाता है, किस प्रकार के शब्दों से किया जाता है, ये सभी आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम तत्पुरुष में बहुत ही प्रसिद्ध आत्मविधान को भी पढ़ेंगे। टच करने वाला जो सूत्र यहाँ पर उद्धृत किया है वो है राजा सखिभ्य टच। इस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय का विधान किया गया है। ये सूत्र कहता है एतदंतात, एतदंतात इत्युक्ते राजा अहन और सखी अंतात। राजन शब्द अंत में हो, अहन शब्द अंत में हो और सखी शब्द अंत में हो, ऐसे तत्पुरुषात, ऐसे तत्पुरुष से टच प्रत्यय हो जाता है। ये टच समासांत प्रत्यय है। समासांत किस मायने, पहले आप समास करेंगे उसके बाद में से जोड़ेंगे, अतः यह समासांत प्रत्यय होगा। अब प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। प्रक्रिया के लिए आपको परम राजा ये ध्यान में रखना है, तो आइए करके देख लेते हैं। परमश्चासौ राजा, ये विग्रह करेंगे आप। प्रथमांतों से विग्रह है। विशेषण समास हो सकता है विशेषणम विशेषण बहुलम से, लेकिन यहाँ जो समास विधान किया जाता है उसके लिए ये दूसरा सूत्र भी है। सन महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः। इस सूत्र के द्वारा परम सु, इसका राजनसु इस पद के साथ में समास हो जाता है। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप होकर के, विभक्ति का लुक होकर के परम शब्द का पूर्व में प्रयोग होगा। उपसर्जन संज्ञा होने के कारण परम राजन बनेगा। अब परम राजन है, आप कर लीजिए टच, तो परम राजन टच, टच का बचना है अ, तो परम राजन अ, ऐसी स्थिति रहेगी। उसके बाद आपको सूत्र स्मरण कर लेना है नस तद्धिते। इस सूत्र के द्वारा टिलोप होता है। तो राजन में जो टी संज्ञक भाग है अन, अचुंत आदि टी को थोड़ा स्मरण कर ले। यहाँ जो अन भाग है उसका लोप हो जाएगा। परम राजा और स्वादि कार्य बन करके आपका रूप बन के तैयार हो गया परम राजा। यहाँ पर आपने क्या किया, टच प्रत्यय किया। परम राजा बन जाएगा धर्म राजा, यम राजा, भैया ये सब ऐसे ही बन जाते, ठीक है। लेकिन महाराजा में पछता है कुछ पेश, उसके लिए आगे की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन एक बात आपको पहले ही बता दें, क्या ये अहं शब्द वाला झगड़ा देख लीजिए, बच्चे यहाँ अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। राजा सखिभ्य टच, इस सूत्र से राजन शब्द अंत में हो, अहं शब्द अंत में हो, सखी शब्द अंत में हो, तो टच प्रत्यय विधान किया जाता है। मूलकार ने बड़ी कंजूसी की है, केवल राजन अंत वाला उदाहरण दिया है, अहन अंत वाला और सखी अंत वाले उदाहरण दिए नहीं है, ठीक है। अतः आपको ये टीकाकारों की सहायता से देख लेने चाहिए। और एक बात बताते हैं आपको, अहन शब्द की चर्चा पिछले भी सूत्र में हुई है, पिछले यानी कि जस्ट पिछली वीडियो जो आपको पढ़ाई है उसमें, और यहाँ पर भी आ रही है। दोनों में अंतर क्या है ये समझ लें, पहले यहाँ का अंतर जान लें। यहाँ का अंतर यही है कि अहन शब्दांत, जैसे राजन अंत में है ना, ये
ऐसे ही अहन अंत में होगा, उससे तो टच होगा। और ये अच की क्या स्थिति है, अच की भी स्थिति जाने रहो भाई लोगों, पिछली स्लाइड आपने देखी हो। तो कहाँ भग गया भैया, यही होगा। ये भी अहन शब्द की बात करता था ये सूत्र। ये कहता था कि अह अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रे, इसमें अह शब्द आया था। तो अह के साथ जो समास हुआ, अहश्च रात्रिश्च अनयो समाहार, ये द्वंद्व था यहाँ पर, लेकिन अच प्रत्यय किया गया था। तो वहां पर तो अह शब्द पूर्व में है और रात्रि शब्द पश्चात है, तब इसकी कंडीशन बनती है। ठीक है। और रात्रा नपुंसी तो केवल ये कहता है कि ये शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, इस बात को कहता है बस। ठीक है। हाँ, तो रात्रि, अन्न और अह ये पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, इस बात को बताता है। तो ये आपको इसके विषय में स्मरण रहे, यहाँ पर अह पूर्व में होगा, रात्रि अंत में होगा, तब जाकर के अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रि सूत्र द्वारा अच प्रत्यय का विधान है। लेकिन जो प्रकृत नियम है जिसको आप पढ़ रहे हैं, अच प्रत्यय विषयक, वह नियम ये कहता है कि ये तदंतात, ये अंत में हो। जैसे यहाँ राजन अंत में है, ऐसे ही अहन अंत में हो, सखी अंत में हो, ऐसे तत्पुरुष से टच प्रत्यय हो जाता है। इसके और उदाहरण भी देख लीजिएगा आप, राजन अंत वाले, आहन अंत वाले और सखी अंत वाले उदाहरण भैमी व्याख्याकार ने प्रस्तुत किए। आपको यहाँ से जान लेने चाहिए, हम भी आपको वो ग्रंथ दिखाई देते हैं जिससे आपको ये स्मरण में रहेगा। ये तो भैया अभी दूसरा खुला है, चलो भैमी व्याख्या ये है। तो आपको दिखाते हैं कुछ नियम इसके। ये है आपके तो सर्वरात्र इत्यादि, पूर्वरात्र, ये उदाहरण है। संख्यात रात्र, ये सब कल भैया व्याख्या पिछले वीडियो में किया जा चुका है। संख्या पूर्व रात्र क्लीबम को व्याख्यात किया जा चुका है। समासांत टचे जी आ गया। और इसके उदाहरण ये देख लीजिए। पहले तो उत्तर कौन सूत्र है, आन महता, नहीं, आन महता से पहले के और उदाहरण देखिए। जैसे परमश्चासु राजा परम राजा बन गया। इसके बाद राजन अंत का दूसरा उदाहरण ग्रंथकार ने महाराजा प्रस्तुत किया। ठीक है, महाराजा को भी पढ़ते हैं, इसमें आत्तो वाली बात है। और इसके पश्चात उत्तर पद के परे रहते कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे महादेव, महाकृपण, महाबाहु, इस प्रकार के शब्द। तो राजन शब्द के तो उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। अहन शब्द अंत के उदाहरण यहाँ देखिए भैमी व्याख्याकार ने प्रस्तुत कर रखे हैं। अहन शब्द तत्पुरुष टच के उत्तमम च तद अह, उत्तमाह, ये उदाहरण है। मूलकार ने नहीं दिए, आपको इसकी प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए। इन्होंने लिखी है, बड़ी ही सरल है। इसी तरीके से परमम च तद अह, परमाह, और ये पुण्यम पुण्या हम वाच्य वाच्यताम तो आप करते ही हो पुण्य वाचन में। तो पुण्यम च तद अह इति पुण्याह, तो ये अह अंत में है, इसलिए यहाँ पर ये पुंसी प्रयोग होगा ये। ठीक है, पुल्लिंग में। सखी अंत वाले भी उदाहरण दिए नहीं ग्रंथकार, पर आप जान लीजिए, राज्ञ सखा इति राज सखा, ऐसे उदाहरण आपको हृदयंगम कर लेने चाहिए, क्योंकि सूत्र तो उद्धृत किया,
लेकिन उसके उदाहरण देने में लौक सिद्धांत कौमुदी ने कंजूसी दिखाई है, अतः उनके उदाहरण को आप इस टीका की सहायता से सही कर लीजिए। कृष्ण से सखा, कृष्ण सखा बन जाएगा। ऐसे ही विबुधानाम, विबुध कहते हैं देवताओं को, विबुधानाम सखा इति विबुध सखा। ऐसे सखी अंत वाले उदाहरणों को आप बना लें। यहाँ पर राजा सखी से टच और सखी के इकार का यसे टीचर से लोप कर लें, और जो आकार है ना वो मिल जाएगा इस सख के खा के या में, और राजन के भी नकार का नलोपा प्राप्त का अंतर से लोप होकर के राज सखा वगैरह ऐसे रूप बने। ठीक है जी। अकारांति। अब ये टच और अच प्रत्यय करने का फायदा आप समझते हैं ना, सबसे बड़ा धांसू फायदा ये होता है कि ये सभी के सभी शब्द हो जाते हैं आपके अदंत शब्द। तो इन्हें अदंत मान करके आपको पूरी प्रक्रिया चलानी चाहिए रूपों की। ठीक है, आप ऐसा मत कर लेना धोखे से, बच्चे अक्षर कर लिया करते हैं। जैसे परमराज रूप उन्होंने बना दिया समासांत टच प्रत्यय करके, तो ऐसे नहीं कि अब तो अदंत बन गया, तो परमराजा परमराजऊ परमराजा रामवत रूप चलेंगे। धोखे से ऐसे भी मत बना लीजिएगा कि परमराजा परमराजानऊ परमराजाना और परमराज्ञ वासस इत्यादि में बनाने की कोशिश करो। ऐसी कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। अब भैया महाराज की क्या प्रक्रिया है? बस कुछ नहीं, एक छोटा सा सूत्र है, आप तो विधायक ये कर देता है, आप तो ये सब काम हो जाते हैं। चलो प्रक्रिया को फिर से देखते हैं। महाश्चा राजा, महत सु राजन सु, यहाँ पर एक महत शब्द है महान में। ठीक है। हाँ, और महत के नकार को नस शब्द प्रसाना वाली संधि है महाश्चा राजा, ये जो लौकिक विग्रह अवस्था में दर्शा रखी। अलौकिक विग्रह आपकी महत सु राजन सु समास कर दीजिए। किससे? यही सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट पूज्य मानी से। समासत्व प्राकृतिक संज्ञा विभक्ति का लोप कर लीजिए। कहा बन जाएगा? महत राजन, और तभी सूत्र का प्रवेश कराइए। आन महता समानाधिकरण जाती है यो। सूत्रार्थ होता है महता आकारो अंतादेश। महत शब्द को आकार अंतादेश होता है। कब, कहाँ कहाँ? तो कहते हैं समानाधिकरणे उत्तर पदे जातीय च परे। समानाधिकरण परे रहते, उत्तर पद के परे रहते और जातीय के परे रहते। जातीय प्रत्यय है, इसकी चर्चा आगे करते हैं मूल में ग्रंथकार, हम भी वही करते हैं। अभी समानाधिकरण के परे रहते का उदाहरण देख लीजिएगा, यही है आपका महाचासु राजा। तो यहाँ पर आप तो हो जाएगा महत शब्द को, महत शब्द के अंत में तकार है, फलोन्त की सहायता इस तकार को ही आकार हो जाए। तो स्थिति हो गई महा आ राजन, हकार उत्तरवर्ती अकार और इस आकार में सवर्ण दीर्घ कर लीजिए, महाराजन बन जाएगा। अभी राजन अंत है, अतः राजा से टच कर दीजिए। टच किया आपने, महाराजन टच, टच का अ बचेगा, महाराजन अ। वह सूत्र को फिर स्मरण करिए, नस पद्धति से टीका लो, बन जाएगा महाराज अ महाराज बन जाएगा। रामवत अब रूप चला दे, अब राजनवत मत चला देना भैया, यही सावधानी रखनी है। तो ये महाराजा बन गया। मूलकार कह रहे हैं प्रकार वचने जातीय, क्योंकि यहां पर जातीय के परे रहते भी इन्होंने प्रक्रिया बताई है। तो जातीय का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं महाप्रकारो, अर्थात प्रकार वचन में, अर्थात प्रकार को कहने में जातीय प्रत्यय होता है। महाप्रकार अर्थात जिसके खूब सारे प्रकार हैं। तो इस जातीय प्रत्यय के परे रहते भी आप तो हो जाता है, तो रूप बनेगा आपका महाजातीय। महत को आकार होकर के महाजातीय प्रयोग बनेगा। ये जातीय प्रत्यय आपको तद्धित में पढ़ाया जाएगा। प्रकार वचन किसे कहते हैं, माने कि प्रकार क्या चीज होती है, इसको भी तद्धित में बताया जाएगा। अतः हम यहाँ पर इसे अब ज्यादा न बताते हुए संकेत कह करके छोड़ देते हैं। तद्धित प्रत्ययों में जब आप पढ़ेंगे प्रकार वचने थाल और
प्रकार अर्थ में होने वाले अन्य जो प्रत्यय है वहां पर हम इसे खूब से आपको बताने वाले हैं। तो वहां जाती है बना लेना है, बस कुछ नहीं। इसके बाद अब ये टच का तो प्रकरण इतना ही था, लेकिन अब आत्म का स्मरण हो आया वरदराजाचार्य जी को, तो उन्होंने एक सूत्र और बता दिया आत्म विधायक। वो सूत्र है द्वेष्टनः संख्यायाम अबहुव्रीहि असीत्यो। इस सूत्र को और दर्शा दिया। ये सूत्र करता क्या है? सूत्रार्थ में तो आपके वरदराजाचार्य जी मात्र इतना ही लिखे थे, आत्स्यात्, लेकिन हमने सोचा इतने से काम होगा नहीं, बच्चे समझे या ना समझे पूरा अर्थ लिख देते हैं। सूत्र की सहायता से जोड़ दिया है कि द्वि शब्दस्य अष्टम शब्दस्य च उत्तर पद परे आत् स्यात् न तु बहुव्रीहि असीत्यो। द्वि शब्द और अष्टम शब्द को उत्तर पद के परे रहते आत्म हो जाता है, ठीक है। न तु बहुव्रीहि असीत्यो, किंतु यह नियम बहुव्रीहि समास में नहीं लगेगा, और असीत्यो हो और असीति शब्द के परे रहते नहीं ये नियम लगेगा। अब देखिए जो नियम आप पढ़ने जा रहे हो, दृष्टना संख्यायाम बहुव्रीहि असीत्यो हो, जब आप संख्याओं को पढ़ते हैं ना, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि द्वादश द्वाविंशति इत्यादि, तब आपको एक बड़ा ही काम आने वाला है ये नियम। इस नियम से आज आपकी बहुत सारी शंकाएं भी ठीक हो जाएंगी संख्याओं को लेकर के। वैसे तो हमने विचार कर रखा है कि संख्याओं को पाठ अलग से कभी चलाएंगे, संख्याओं संख्याओं को ही बताएंगे कि संख्याओं में क्या चीजें हैं, संख्याओं में विविध समास क्या है, एक ही संख्या को कितने तरीके से बोला जा सकता है इत्यादि, 1 से 100 तक की गिनती कैसे और कितने तरीके से बोली जाती है, उसके ऊपर तक की गिनती कैसे बोली जाती है। 2,32,589 ऐसी संख्याएं आ गई तो उन्हें आप कैसे बोलेंगे? ये सब चीजों पर हम सोच रहे हैं कि कक्षा आयोजित करेंगे, पर पहले लक्ष्य पूर्ण करके सब कार्यक्रम बाद में करेंगे। अभी बीच में छोटे नियम देखते जाओ जो आपको काम में आएंगे। तो दुष्ट संख्यायाम अबोब्री असित्यो हो, सूत्र से क्या होता है? द्वि शब्द और अष्टम शब्द को उत्तर पद के परे रहते आपको होता है। तो ठीक है, करके देख लेते हैं। मूल कारणे यहाँ पर लिखा है 2 च 10 च। अब 2 च यानी कि 2 और 10 ऐड कर दो, 12 द्वादश। बनेगा कैसे? तो दिया यहाँ पर 2 च 10 च, द्वि औ और 10 शब्द भैया बहुवचन में ही आता है, तो 10 जस। अब यहां पर समास कर दिया आपने, चार्थे द्वंद्व से समास किया है। मित्रों, नागेश जी का ये कहना है, ये संख्यावाचकों में दर समास करते हैं, 2 च 10 हो या 8 च 10 हो या 8 च विंशति हो, नागेश यहाँ पर विग्रह ऐसा चाहते हैं। ये तो वरदराजाचार्य जी ने किया, लेकिन बाद में नागेश ने इसमें परिष्कार किया है। उनका ये कहना है द्वयाधिक 10, वो यहाँ पर है ना, अष्टावधिक 10, वो यहाँ पर मध्यम पदलोपी समास चाहते हैं, है ना, जिसको आप कहते हो साख पार्थवादी समास। वो समास चाहते हैं, वो उन्हें कुछ भाष्यकार के इस तरीके के प्रयोग मिले हैं, इस कारण से। तो चलिए, हम तो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पर पढ़ रहे हैं वरदराजाचार्य जी की, उन्होंने जैसा लिख रखा है हम तदनुगुण ही आपको बता रहे हैं, लेकिन जो परम सिद्धांत क्या है वो भी हमने आपको बता दिया, उसकी चर्चा करें। ठीक है, समाज जो भी हो, लेकिन ये जो आप तो है ये तो होके ही रहेगा। तो ठीक है, हमने द्वि शब्द को, अब द्विदशन जब बचा विभक्ति लोक होकर के द्वि के इकार को आप तो कर दिया, तो ई को आ करोगे तो द्वादशन ऐसा बच जाएगा, द्वादशन जस। अब द्वादशन क्या है? ये आपका षट संज्ञक है ना, षडांता षट, शांत और नांत संख्यावाची षट संज्ञक होते हैं। तो इसलिए षट संज्ञक से परे जो जस आएगा उसका हो जाएगा लुक। लुक होने के बाद भैया स्थिति बन जाएगी द्वादशन, और इस नकार का भी न लोपा प्राप्त से लोप कर लीजिएगा, रूप बन जाएगा द्वादश। अब भैया विसर्ग विसर्ग मत लगा देना है। हाँ,
आप सोचोगे, आपको फीलिंग नहीं आ रही कि विसर्ग नहीं लगे तो संस्कृत है या नहीं, इसका संस्कृत तो खतरे में पड़ जाए, ऐसी बात नहीं है, ये द्वादश ऐसा ही लिखा जाए। अब मित्रों इसके बाद, और हाँ एक बात और ध्यान रहे, यहाँ टच एज का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि राजन और सखी शब्दांश ही टच है, ये वैसा नहीं है, ये तो आत्तो का प्रसंग होने के कारण उद्धृत कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आप अष्टौ च दश्च, अष्टन दस दसंजस, और आत्तो करके ना को आ करेंगे यहाँ पर, और टकार के अकार के साथ सवर्ण दीर्घ करके अष्टादशन, और जो प्रक्रिया यहाँ की थी उस तरीके से ही अष्टादशानाथ बना लीजिएगा, षड्भुलुक से जिस का लुक कर। मित्रों मूलकार ने एक और प्रयोग दिया यहाँ पर, किन्हीं किन्हीं लघु सिद्धांत कौमुदी में अष्टादशाय है नहीं, वहमी व्याख्याकार ने दिया, हमने कि होना चाहिए अष्टाविंशति देने से पहले कम से कम अष्टादश तो दे ही देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अष्टाविंशति ही बनाने के लिए तो बस भैया आप तो अष्टादश बनाए, ऐसे उसमें भी कुछ नहीं है, अष्टौ च विंशति च, बस इतना ही सा आपको करना है, और जस वस जो भी व्यक्ति हो लुक कर लेना, और अष्टन के नकार को आकार करके अष्टाविंशति ही, बस ये आपको बना लेना है। और आपको विंशति में विसर्ग इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि विंशत्याद्या सदैकत्वे वो एक वचन में प्रयोग होते हैं, और वहां पर है, और वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, इसलिए अष्टाविंशति ऐसा हुआ, यह थोड़ी सी प्रक्रिया है। इसकी तरह और कौन से रूप बनेंगे, अर्थात ये तो आपने देख लिया द्वि और अष्टम शब्द को होता है आप, लेकिन बहुब्रीहि में भी नहीं होता, सीधी शब्द के परे रहते नहीं होता, तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ होगा, और आप तो करने से और रूप क्या क्या बनेंगे, वहमी व्याख्याकार को आपको इस प्रसंग में देख ही लेना चाहिए। और वो यहाँ पर इसी तरीके से आपके सामने कुछ रूप और रख रहे हैं, कि जैसे भैया का बनाए थे आप, द्वादश आप तो किए थे ना, और कुछ अवान्तर नियम और जान लेना इस विषय में, इसलिए हम आपको इसे दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आप द्वाविंशति बना लेना, आप तो किया ना, हाँ, ऐसे ही द्वात्रिंशत बना लेना। अब इतने आप बना लिए, अब उसके बाद चत्वारिंशत से आगे क्या करें, वहां पर आपको नियम एक ही याद रखना है मित्रों, कि चत्वारिंशत से लेकर के 90 तक की संख्या होती है तो आत्म विकल्प हो जाता है, ठीक है। अब ये आत्म विकल्प भैया करता कौन है, तो 2 नंबर की टिप्पणी में झांक लीजिए एक बार। 2 नंबर की टिप्पणी ये कहती है कि सूत्रवा है भैया, विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ सर्वेशम। इससे क्या होता है, द्वि और अष्टन को आकारंतादेश और त्रि को त्रयस, जो कि अभी अब आगे करने वाले एक सूत्र तो बच गया उस स्लाइड में, ये विकल्प से हुआ करते हैं, विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ सर्वेशम। तो भैया जब आप बात कर ली आपने 22 की तो द्वाविंशति बना लिया, ठीक है। और जब आपने बात की 63 32 की तो द्वात्रिंशत बना लिया, तो 10 के गैप से संख्याएं हैं। और चत्वारिंशत से जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 90 पर्यंत आप क्या करिएगा, इस आत्म को विकल्प करिए, तो भैया आप देखो आपके लिए कितनी सुविधा हो जाएगी। चत्वारिंशत से स्टार्ट है, आप द्वा चत्वारिंशत भी कह सकते हैं, द्विचत्वारिंशत, ऐसी द्वापंचाशत द्विपंचाशत द्वाष्ठी द्विष्ठी द्वासप्तति द्विसप्तति। अशीति में चूंकि निषेध है, हैं? अब बहुब्री असित्यो हो कहा गया ना, दुष्टना संख्यायाम अबहुब्री असित्यो, तो बहुब्री में नहीं है नियम लगता है, जैसे द्वित्राह एक है उदाहरण, वहां पर नहीं लगेगा, और अशीति शब्द के परे रहते नहीं हुआ, तो भैया तो द्वि अशीति अणादेश करके द्वयशीति यही रूप बनता है, वहां का भी द्वाशीति ऐसे रूप मत बनाने की कोशिश करें भैया, टोन में आप चले जाए, बह जाए भावना। ऐसे ही द्वानवती द्विनवती, और लेकिन एक बात तो ये नहीं है, अब आगे आप जारी रखो, अब 102 में 122 में, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये भी स्मर्तव्य अंश है कि जो आत्म तो है, ये वार्तिक करने का प्राक शताधिति वक्तव्य भैया, 100 से पहले पहले तक बस अब डट जाओ, इससे आगे मत जाना। आपको तो द्वौ च शतम च द्विशतम, यानी कि 102 बनाना है तो द्विशतम बना लेना है, यहाँ नहीं आप जारी रखें कि नहीं द्विशतम और द्वाशतम, ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। तो भैया ये नियम आप जान गए हो गए,
और अष्टन का भी इसी तरीके से देख लेते हैं। तो अष्टादश तो आप समझ गए है ना, तो हम 8 से शुरू कर लेते हैं संख्याओं को। अष्टौ और अष्टे बनेंगे 8 के लिए, और उधर अष्टादश नित्यात् तो हो गया, अष्टौ च विंशति च अष्टाविंशति नित्यात् तो हो गया। ऐसी आ जाइए, अष्टात्रिंशत हो जाएगा तो 38 हो जाएगा अष्टात्रिंशत। तो यहाँ तक तो नित्यात् तो करना है। अब भैया जैसे ही आप आते हो आगे, तो विभाषा चत्वारिंशत प्रवृत्तौ सर्वेशम, आप तो विकल्प करते जाओ। अष्टाचत्वारिंशत भी बोल सकते हो और अष्टचत्वारिंशत। देखो कितनी अच्छी बात है ये। हमने कहा ना आपकी संख्याएं बहुत क्लियर हो जाएंगी इससे। ये आप तो है बस, कुछ नहीं, आप तो का सब है चक्कर। अष्टापंचाशत अष्ट पंचाशत अष्टाष्टी अष्ट षष्ठी अष्टासप्तति अष्ट सप्तति, और अशीति में चूंकि निषेध है, तो वहां तो अष्ट और अशीति का स्वर्ण दीर्घ होकर के अष्टाशीति ये रूप बनेगा। और नवति में फिर वही बात, अष्टानवति और अष्टनवति, और 100 से पहले पहले तक ये भी काम होगा, तो अष्टौ शतम च अष्ट शतम बनता है बस। ठीक है, उधर आप तो नहीं होगा। तो मित्रों ये बात रही, और बहुब्री वाली हमने बात बताई थी। बहुब्री में याद तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए दो त्रयोवा द्वित्राहा ऐसा रूप बनेगा। तो इस बात को आप समझ गए होगे। अब आपको ले चलते हैं फिर से स्लाइड में, एक सूत्र और बचा है उसे पढ़ा दें, हल्का ही सा सूत्र है वो। हाँ जी, अब इसके बाद का जो सूत्र है वो त्रिस्त्रय है। आप कहो भैया त्रिस्त्रय को एक बार हम पहले पढ़ाए हैं, या त्रि शब्द को त्रयादेश होता है। तो त्रि शब्द को त्रयादेश का सूत्र आप पहले पढ़ाए हो, पर भैया कह रहे नहीं ये अलग है। सकल सूत्र सूत्र की एक जैसी है तो क्या हुआ, आम एक जैसा नहीं है, ये अलग प्रकरण में पढ़ा गया है। इसकी जो काउंटिंग है वो अलग है, 6 3 48 उसकी भैया और कुछ है, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसका अर्थ थोड़ा अलग है भैया। इसका अर्थ है कि त्रि शब्द से त्रयस आदेश, ये त्रयस आदेश कर रहा है, सकारांत आदेश है इसका ही त्रयस। क्या कब किसके परे रहते होता है, तो कह रहे संख्यायाम उत्तर पदे, संख्या उत्तर पद में हो, न तो बहुप्रिय असित्य हो बहुप्रिय असिति ना हो। ठीक है, वो तनवृत्ति लगातार चली आ रही है। तो त्रि को त्रैस करना है। आइए एक उदाहरण बना लें फिर, और आप ऐसे ही झटती बहुत सारे उदाहरण बना लेंगे इसके। तो चलिए हम त्रि को त्रैस करके सब खेल देखते हैं। तो त्रयश्च और दशच, त्रय शब्द बहुवचन है ना, तो त्रयश्च और दशच ये विग्रह किया। त्रिजस और दसन जस, जिसका क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सुपुधातु जब आप प्रातिपदिक, सॉरी यहाँ पर समास कर देंगे, तरीका है ये सब। आपने दो प्रकार के यहाँ समास कर सकते हैं, मैं पहले बताया, तो चार थे द्वंद्व कर सकते हो, या फिर मध्यम पद लोपी समास कर सकते हो। वहां पर आपको त्रय अधिकार 10 ऐसा विग्रह करना होगा मध्यम पद लोपी पक्ष में। तो चलिए, त्रिदसन ऐसा बचेगा। त्रि को बस आपको यही त्रयादेश कर लेना है, तो त्रयस दसन, ध्यान रखना इस स्थिति को, त्रयस दसन। और इस सकार को फिर आप क्या क्या हल करते हो, इस सकार को से रू होता है, रू कर बचता है, इसको फिर आप ऊ कर देते हो कैसे, हसीचा से, क्योंकि दसन का जो द है वो हस परे है, और त्रय में अकार है, और इस उकार को मिलकर के ओकार गुण कर देते हो बाद में, तो रूप का बन जाता है त्रयोदशन। अब जैसे लाते हो, और इसकी भी क्या है, नाम संख्यावाची है, षट संज्ञा, तो हो जाएगा क्या, लोप। षड है, षड्यो लोप, षट संज्ञक से परे जस का लोप, तो चला गया नकार का नलोपा प्राप्तिकांत से लोप करके क्या बन गया, त्रयोदश। तो त्रि शब्द को त्रयस कहाँ कहाँ होगा, संख्या उत्तर पद, संख्या के उत्तर पद के परे रहते, तो देखो त्रयोदश बना, त्रयोविंशति बना। ध्यान रखना, जहां जहां हस परे है ना, वहां पर ये ओकार जरूर रहेगा। तो त्रयोदश में ओकार, त्रयोविंशति में ओकार, क्यों, विंशति का वकार हस परे, तो हसीचे वाली संधि होगी। और त्रयस त्रिंशत में ये जो तकार है मित्रों हस प्रत्यार में नहीं आता, इसलिए तब तो सकार शकार को वृत्त विसर्ग और खर के परे रहते विसर्जनीय स्थल से पुनः विसर्गों को सकार होकर के त्रयस त्रिंशत बना। ठीक है, अब आगे भी और क्या स्थिति होती है, आइए आगे की स्थिति और आपको दिखा, वहमी व्याख्याकार ने वो सब लिख रखा है।
तो और क्या क्या रूप आगे बनेंगे, क्योंकि अब संख्यावाचक को आप पढ़ रहे हो, अब जान लेने चाहिए क्या क्या बने। हाँ भैया, तो इसी तरीके से ये आप में ही सब वो सब नियम लगेंगे। प्राक शताब्दी वक्तव्यम और विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ सर्वेषाम, ये सब नियम बराबर लगेंगे। तो विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ सर्वेषाम, अब तुम चत्वारिंशत् से जब करो तो विकल्प से करना है काम। तो देखिए, इसलिए त्रयश्च चत्वारिंशत् चय विग्रह करोगे, ठीक है। इससे पहले के तो हम बना ही चुके हैं ना। हम्म। तो देखो, हमने त्रयोदश बनाया, त्रयोविंशति बनाया, त्रयस्त्रिंशत बनाया, 33 तक गाड़ी आ गई थी अपनी। अब हमें 43 वाली गाड़ी को लेना है, ठीक है, 43। तो यहाँ पर आप त्रयस चत्वारिंशत, अब देखो ये आगे वाले वर्ण को देख करके त्रयस का सकार को संधि कार्य करना है आपको। और जिसकी विसर्ग संधि ठीक ठाक है, हल संधि में स्थित इष्ट तो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये त्रयस चत्वारिंशत, और भैया एक बार आ, वो नहीं होगा, त्रयस चत्वारिंशत एक बार त्रि को त्रयस नहीं होगा, तो त्रिचत्वारिंशत भी ठीक है। हाँ भैया, दोनों प्रयोग होंगे इस 43 के लिए। त्रयस चत्वारिंशत त्रिचत्वारिंशत, ऐसे ही। हाँ, पंचाशत का तो वो है, तो त्रय पंचाशत, हाँ उपदमानी हो सकता है, त्रय पंचाशत अर्ध विसर्ग वाला। इन्होंने तो भैया विसर्ग वाला लिखा है, आप अर्ध विसर्ग समझ सकते हो, ऐसे और ऐसे वाला त्रय पंचाशत और त्रिपंचाशत, क्योंकि त्रि को त्रैस विकल्प होगा विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ सर्वेषाम् इस नियम के द्वारा। लघु सिद्धांत को हम भी करने नहीं दिया है, लेकिन ये टीकाकार की बात मान के आपको ये संख्याओं के स्वरूप समझ लेने हैं, आपको सहायता होगी, क्योंकि मूल कार्य ने कुछ ही सूत्र दिए हैं। फिर आगे है त्रय षष्ठी त्रिषष्ठी, त्रय सप्तति त्रिसप्तति, और उधर अशीति में होता नहीं है, तो वहां तो त्रय अशीति बनेगा, ये 83, और उधर त्रयोनवति और त्रिनवति। वाह क्या बढ़िया बात है। और बहुब्री में सूत्र लगेगा नहीं, अच्छी बात है, तो कुछ रह नहीं गया इनका। यस, यही है भैया। तो मित्रों, आज हम यहीं तक आपको पढ़ाते हैं, और जो टीकाकारों की अन्य की जो बातें हैं वो आपको फिर करेंगे। जो संस्कृत टीकाकारों ने लिखा है वो प्राय आपको मैंने बता ही दिया, उसकी चर्चा और फिर कभी करेंगे। तो चले समापन करते हैं फिर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणाम।